अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 29 जुलाई बुध के रोज़ का आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने कश्तियां जला दी हैं, वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और इमरान खान की रिहाई, एहतजाजी तहरीक और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन और बड़े फैसले किए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की जब से एक इजलास की अंदरूनी कहानी मैंने आज से चंद रोज़ पहले आपके सामने रखी थी कि सुहेल अफरीदी इस बात के ऊपर वज़ीद हैं कि हमें इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख दे देनी चाहिए, तो उसके बाद 3 सुहेल अफरीदी के बयानात और वीडियो पैगामात सामने आ चुके हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुहेल अफरीदी ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गुफ्तगू सुहेल अफरीदी के चेहरे का तासुर और उस गुफ्तगू से मिलने वाला जो पैगाम है वो वाज़ेह है कि अब तहरीक इंसाफ या सिर्फ स्पेसिफिक हम सुहेल अफरीदी की हद तक बात करें तो वो अब पूरी कमिटमेंट के साथ इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा कर चुके हैं और भरपूर तैयारियां भी कर रहे हैं। इससे मुतल्लिक अहम तरीन फैसले हुए हैं, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा। और फिर उसके बाद एक बड़े घर पर छापा मारा गया है और उस बड़े घर पर छापा जो है वो इस पूरे निज़ाम की अक्कासी करता है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से गुज़िश्ता 3 सालों से जो है वो किसी की चार दीवारी और तकद्दुस का कोई ख्याल नहीं कर रहा और जिस जो पुलिस है वो किस तरीके से हर किसी के घर के अंदर छापा मारती है। तो बहरहाल 11 अफसरान के मुअत्तल होने की भी इतलात हैं। इसकी तफसीलात भी इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि आपने कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है और हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि जनाब 5 अगस्त को तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर एक जलसा करने जा रही है और इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की तारीख दे देंगे। और अभी तक की इतलात यही हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर अपनी भरपूर कमिटमेंट के साथ हैं कि हमें अब इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए। अब ना तो अदालतों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस सुने जा रहे हैं, ना अदालतों में इमरान खान की सुनवाई हो रही है और ना ही तहरीक इंसाफ को जितनी भी अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उनमें से कोई एक भी यकीन दहानी तहरीक इंसाफ को पूरी करवाई गई हो या कोई एक ऐसी डेवलपमेंट ग्राउंड रियलिटी के ऊपर हुई हो जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि हाँ सुहेल अफरीदी खामोश थे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आंगे पाकिस्तान खामोश थी, तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत खामोश थी। तो उसके पीछे ये बड़ी रीज़न थी और इसका कोई रिज़ल्ट निकला है, हमें कोई अभी तक रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो अब ये जो इतलात हैं कि सुहेल अफरीदी तैयारियां कर रहे हैं या सिर्फ जो है वो कोई ट्रक की बत्ती वर्कर्स के लिए कोई ट्रक की बत्ती साबित होती है, लेकिन अगर मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊं या अहम चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ों को बताऊं तो सुहेल अफरीदी भरपूर कमिटमेंट के साथ जो है वो तैयारी उन्होंने कर ली है और इस्लामाबाद के अंदर भी इतलात हैं कि कुछ ना कुछ तैयारियाँ हो रही हैं। अब जी इसमें जो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सुहेल अफरीदी ने गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के अंदर जो खिताब किया है और उससे मुतल्लिक जो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अपनी तैयारियों से मुतल्लिक और फिर उसके बाद जो एक तासुर ये दिया जाता है कि सुहेल अफरीदी ने नारा लगाया था कि जनाब मैं इश्क़े इमरान में मारा जाऊँगा, तो क्या वाकई सुहेल अफरीदी इश्क़े इमरान में मारे जाने की जो एक लिमिट है या जो एक आप कह लें कि हद है उस तक पहुँच चुके हैं? क्या वाकई बात इस नौयत तक पहुंच चुकी है? बिल्कुल पहुंच चुकी है, क्योंकि इस किताब के अंदर सुहेल अफरीदी के चेहरे का जो तासुर है वो ये बताता है कि अब सुहेल अफरीदी बहुत कंफ्यूज हैं। मतलब अगर आप कंफ्यूज का हम लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें और हम कहें कि सुहेल अफरीदी के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर वर्कर्स का है, प्रेशर इमरान खान की रिहाई का है, प्रेशर इमरान खान तक रसाई ना होने का है और प्रेशर इमरान खान के ज़ाती मौलिजीन उनकी फैमिली की रसाई के ना होने का प्रेशर सुहेल अफरीदी के ऊपर है। और फिर दूसरी बड़ी बात जो है वो अलीमा खान साहिबा की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है जिसको वो भरपूर तरीके से लीड कर रही हैं और लोगों को चार्ज कर रही हैं, मोमेंटम बन रहा है। और यहाँ पर सवाल उठता है फिर तहरीक इंसाफ पर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आंगे पाकिस्तान पर कि वो इस सारे मामले के ऊपर क्यों खामोश बैठी है। तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के चेहरे का तासुर गुज़िश्ता रोज़ ये बता रहा था कि प्रेशर उनके ऊपर भरपूर है। अब उन्होंने जो इस हवाले से गुफ्तगू की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस गुफ्तगू में सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह कर दिया है कि जनाब अब हम वापस नहीं आएंगे जब तक कोई बड़ी तहरीक इंसाफ को पेशकश नहीं की जाती या कोई बड़ा रास्ता तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान साहब के लिए नहीं निकलता। गुफ्तगू के कुछ आम पॉइंट्स हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जनाब अब
वज़ीर आला सोहेल अफरीदी आपको इश्क़ इमरान दिखाएंगे और बताएंगे कि हम इश्क़ इमरान में मर मिटने वाले लोग हैं। वो जलवा आपको दिखाएंगे, वो नज़रिया आपको दिखाएंगे जिसके साथ वो 18 साल से चट्टान की तरह खड़े हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर कोई समझता है कि 26 नवंबर और मुरीद के की तरह लोगों को शहीद करके वो मुल्क को संभाल सकता है तो वो गलत सोचता है। कोई इन जर्नैलों को गलत मशवरे दे रहा है। काश ये इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी अवाम का सामना करते। फिर कहते हैं कि काश ये बाज़ारों में जाते तो इनको पता चलता अवाम इनके और इनकी पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचती है। फिर सोहेल अफरीदी ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। कहते हैं कि जनाब हमने फ़ैसला करना है कि हमने मौत को गले लगाकर हमेशा के लिए अमर होना है या बेगैरती और जलालत वाली ज़िंदगी गुजारनी है। ये अल्फाज जो सोहेल अफरीदी अदा कर रहे हैं कि हमने कोई बेगैरती वाली ज़िंदगी गुजारनी है, कोई जलालत वाली ज़िंदगी अदा करनी है। सोहेल अफरीदी की डिस्टर्बेंस का, सोहेल अफरीदी की प्रेशर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नो डाउट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हद तक प्रेशर है। फिर वो कहते हैं कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हमने एक गैरतमंद, बावकार, बाइज़्ज़त पाकिस्तानी की ज़िंदगी गुजारनी है और एक ही तरह के हमने किसी की गुलामी नहीं करनी। हमने पाकिस्तान में अवामी रियासत कायम करनी है। हमने पाकिस्तान में वो रियासत कायम करनी है जिसमें राज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का हो। कहते हैं कि इंशाल्लाह 5 अगस्त को मैं इंतज़ार करूँगा और वहाँ पर हम बड़ा फ़ैसला करेंगे। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान जिसका मुस्तकबिल, ख़ानदान और तमाम असासे इसी पाकिस्तानी सरज़मीन के साथ वाबस्ता हैं, वो नाकाम पॉलिसियों पर खामोश नहीं रह सकता। जो क़यादत पाकिस्तान को तरक्की, मजबूत मईशत, रोज़गार और आलमी वक़ार दे सकती है, उसे आज नाहक कैद रखा गया है। और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए ज़रूर निकलेगा। सोहेल अफरीदी और फिर उसके बाद मीना खान अफरीदी, इसमें जो शफ़ी जान साहब हैं, उन्होंने भी बात की है। मैं वो नोट कर रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट थी। शफ़ी जान साहब भी कहते हैं कि जनाब सोहेल अफरीदी जो तैयारियां कर रहे हैं उससे मुतल्लिक लोग देख लेंगे और पाकिस्तान की मुक़तदरा जो है वो भी देख लेगी। फिर तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका एक मुश्तरका इजलास भी हुआ है और उस इजलास के अंदर भी बड़े फैसले किए गए हैं। एक तो 2 रोज़ से कश्मीर के अंदर जो एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, कश्मीर के 2 इलाकों के अंदर गुज़िश्ता 2-3 रोज़ के अंदर जो कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि ये जो एक हार्ड स्टेट का नज़रिया दिया जाता है, हार्ड स्टेट की बात की जाती है, तो उस हार्ड स्टेट का एक अमली मुजाहरा दिखाया जा रहा है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर इस तरीके से उन पर तशद्दुद करना, गोलियां बरसाना, वो जो है वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक तो इसकी मज़म्मत की है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जनाब 5 अगस्त को इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले अज़ीमुशान अवामी जलसे की तैयारियों का जायज़ा लिया गया है और फिर कहा गया है कि इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि जलसा अवामी उमंगों का भरपूर तर्जुमान साबित होगा। इजलास ने फैसला किया कि इत्तेहादी जमातों के साथ मुकम्मल मशावरत इश्तराक के ज़रिए आइंदा के लिए मौसर, मुनज़्ज़म और भरपूर अवामी सियासी लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। फिर वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान को जिस तरीके से नाहक कैद रखा गया है और जितनी नाइंसाफ़ी हो रही है उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। फिर कहा गया कि इजलास ने तमाम मरकज़ी, सूबाई, ज़िलाई और मकामी तंजीमों को हिदायत की है कि वो अमली तौर पर इत्तेहाद, बामी एतमाद और तंजीमी हम आहंगी को यकीनी बनाएं और इमरान खान की क़यादत में जमहूरियत, आइन और अवाम के हुक्मरानी के साथ तरीके से मज़ीद क़ुव्वत बख्शें और आगे बढ़ें। अब ज़ाहिर है डू एंड डाई की कंडीशन है। अगर हम इसको सिर्फ एनालाइज करें तो हमें सोहेल अफरीदी के लिए डू एंड डाई की कंडीशन का एक हमारे सामने पिक्चर उसकी वाज़े होती है। उसकी वजह यह है कि सोहेल अफरीदी साहब को 1 साल से ज़ायद अरसे का वक्त बतौर वज़ीर आला हो चुका है और इनके इंतखाब, सोहेल अफरीदी का इंतखाब करना वो एक मज़ामत की निशानी थी। इमरान खान ने सोहेल अफरीदी का अगर इंतखाब किया था तो वो इस बुनियाद के ऊपर किया था कि सोहेल अफरीदी एक मज़ामती सोच रखने वाले जो है वो सियासी रहनुमा हैं और सियासी लीडर हैं। तो अब इस पर